हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए कंटिन्यू करते हैं अपना डिस्कशन, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में। और आज इस कोर्स का 12वां लेक्चर है, जिसमें हम लोग बात करेंगे इंडियन एग्रीकल्चर के एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। हम लोग डिस्कस करेंगे रेशम, तंबाकू और रबर उत्पादन के बारे में। तो इससे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, वो सभी कुछ आज हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक की थ्योरी कवर करेंगे काफ़ी अच्छे से, और फिर वीडियो के एंड में हम लोग डिस्कस करेंगे इसी थ्योरी पर बेस्ड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं अपना डिस्कशन और बात करते हैं थ्योरी की। सबसे पहले बात करते हैं रेशम उत्पादन के बारे में। इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, आपको याद रखना है कि केंद्रीय रेशम बोर्ड की स्थापना 1948 में हुई थी। ये आपको याद रखना है, इसके बारे में आपको नहीं भूलना है। क्लियर। बात करें भारत की, तो देखिए भारत में रेशम की 4 किस्मों का उत्पादन किया जाता है। उन किस्मों के बारे में आपको याद रखना है। कौन कौन सी है? सहतूत, टसर, ईरी और मूगा। ये वो 4 किस्में हैं रेशम की जो भारत में पाई जाती हैं। इनके बारे में आपको याद रखना है। बात करते हैं विश्व में प्रमुख रेशम उत्पादक देशों की। तो रेशम उत्पादन को लेकर जो चीन है वो नंबर 1 स्थान पर है। चीन में सबसे ज़्यादा रेशम उत्पादित किया जाता है, आपको याद रखना है। चीन के बाद स्थान आता है भारत का। तो भारत जो है वो रेशम उत्पादन को लेकर पूरे विश्व में दूसरे नंबर पर है, ये आपको याद रखना है। क्लियर। बात करते हैं भारत के उस राज्य की जहां पर सबसे ज़्यादा रेशम उत्पादित किया जाता है। तो आपको याद रखना है कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा रेशम उत्पादित किया जाता है, आपको याद रखना है। कुल रेशम का लगभग 32% अकेले कर्नाटक में उत्पादित किया जाता है। और कर्नाटक के बाद नंबर आता है आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश में कुल रेशम का लगभग 21% उत्पादित किया जाता है, आपको याद रखना है। तो ये वो 2 राज्य हैं भारत के जहां पर सबसे ज़्यादा रेशम उत्पादित किया जाता है। इनके बारे में आपको याद रखना है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। क्लियर। आगे बात करते हैं सहतूत रेशम। सहतूत रेशम जो है वो रेशम की एक किस्म है। तो सहतूत रेशम का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य भी कर्नाटक ही है, ये आपको याद रखना है। क्लियर। आगे बात करते हैं मूगा रेशम की और ईरी रेशम की। मूगा रेशम और ईरी रेशम ये भी भारत में उत्पादित किए जाने वाली रेशम की किस्में हैं। इनके बारे में आपको याद रखना है। मूगा रेशम और ईरी रेशम, इनका सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य है असम। क्लियर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको नहीं भूलना है। मूगा रेशम का लगभग 82% और ईरी रेशम का लगभग 68% वो अकेले असम में उत्पादित किया जाता है, आपको याद रखना है। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं टसर रेशम की। टसर रेशम भी रेशम की एक किस्म है, आपको याद रखना है। क्लियर। टसर रेशम जो है वो 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? ट्रॉपिकल टसर और दूसरी होती है ओक टसर। क्लियर। बात करते हैं ट्रॉपिकल टसर की। ट्रॉपिकल टसर का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है झारखंड में, ये आपको याद रखना है। क्लियर। और ओक टसर का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है मणिपुर राज्य में। क्लियर। तो इन दोनों को याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं, उससे आपको ये बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं ट्रॉपिकल टसर की। तो ट्रॉपिकल टसर को याद करने की ट्रिक है टोपी वाले बाबा की झाड़। क्या है? टोपी वाले बाबा की झाड़। टोपी वाले से आपको याद रखना है ट्रॉपिकल टसर, और झाड़ से आपको याद रखना है झारखंड। तो इससे आपको याद हो जाएगा कि ट्रॉपिकल टसर का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है वो झारखंड राज्य में होता है। क्लियर। आगे बात करते हैं ओक टसर की। तो ओक टसर को याद करने की ट्रिक देखिए क्या है। ओक, ओक को आपको पकड़ना है। ओक से आपको याद रखना है लोक, और लोक से आपको याद रखना है लोकटक झील। और लोकटक झील कहाँ पर है? ये है मणिपुर में। जिनको पता है कि लोकटक झील मणिपुर में है उनके लिए अच्छी बात है, और जिनको नहीं पता है कि लोकटक झील कहाँ पर है उनको याद कर लेना है कि लोकटक झील जो है वो मणिपुर राज्य में है। क्लियर। तो ओक से आपको याद रखना है लोक, लोक से लोकटक झील, और लोकटक झील कहाँ पर है? मणिपुर राज्य में। इससे आपको याद हो जाएगा कि ओक टसर का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? मणिपुर है। क्लियर। आगे बात करते हैं संपूर्ण टसर की। संपूर्ण टसर में ट्रॉपिकल टसर और ओक टसर ये दोनों शामिल हो जाते हैं। क्लियर। तो संपूर्ण टसर का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? झारखंड है, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर। अकेले ट्रॉपिकल टसर का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य भी झारखंड है,
और ट्रॉपिकल टसर और ओक टसर, इन दोनों का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य भी झारखंड है। क्लियर। और अकेले ओक टसर का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? मणिपुर है। तो ये फैक्ट्स आपको क्लियर रखने हैं, राइट। आगे बात करते हैं वन्य रेशम की। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि वन्य रेशम कहा किसको जाता है। देखिए, हम लोगों ने बात करी है भारत में पाए जाने वाली रेशम की 4 किस्मों की। कौन कौन सी हैं वो है सहतूत, टसर, ईरी और मूगा। अगर इन 4 किस्मों में से सहतूत को हटा दिया जाए तो कौन कौन सी बचेंगी टसर, ईरी और मूगा। तो ये तीनों किस्में जो हैं ये वन्य रेशम होती है, आपको याद रखना है। और वन्य रेशम के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि वन्य रेशम का सबसे ज्यादा उत्पादन जो है वो असम राज्य में किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भूलना नहीं है। क्लियर। आगे बात करते हैं रेशम निर्माण की। तो देखिए, रेशम का निर्माण रेशम कीट के द्वारा किया जाता है, कैटरपिलर के द्वारा किया जाता है। रेशम कीट के द्वारा निकाले जाने वाली प्रोटीन से रेशम का निर्माण होता है, आपको याद रखना है। क्लियर। बात करते हैं रेशम कीट के जीवन चक्र के बारे में, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको याद रखना है। देखिए, रेशम कीट का जीवन चक्र जो है वो 4 चरणों में बटा होता है, ये आपको याद रखना है। कौन कौन से चरण होते हैं? देखिए, सबसे पहला होता है अंडा, एग। दूसरा होता है इल्ली या फिर कैटरपिलर। तीसरा चरण होता है प्यूपा। और चौथा चरण होता है सलब या फिर मोथ। तो ये 4 चरण होते हैं रेशम कीट के जीवन चक्र के, इनके बारे में आपको याद रखना है। कौन कौन से? एग, कैटरपिलर, प्यूपा और मोथ। क्लियर। इनको याद करने की एक आसान सी ट्रिक है, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, प्यूमा कंपनी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। प्यूमा कंपनी का जो लोगो है वो इस प्रकार का होता है। और प्यूमा कंपनी जो है वो एक ई कॉमर्स कंपनी है। तो यही हमारी ट्रिक है। क्या है? देखिए, ई कैट प्यूमा। अब ई से क्या है? ई से याद रखना है कि एक ई कॉमर्स कंपनी है जिसके लोगों में कैट आता है। देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये कैट है। क्लियर। और प्यूमा तो वो कंपनी है ही। तो ई कैट प्यूमा, ई क्या है? ई है ई कॉमर्स कंपनी जिसके लोगों में कैट आता है, और प्यूमा वो कंपनी है। तो ये हमारी ट्रिक है। ई से बनेगा एग। क्लियर। कैट से बनेगा कैटरपिलर। और प्यूमा के पू से बनेगा प्यूपा। और माँ से आपको याद रखना है मोथ। तो ये एक ट्रिक है, इससे आप रेशम कीट के जीवन चक्र के बारे में याद रख सकते हैं। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसको आपको भूलना नहीं है। क्लियर। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको यहां पर ये याद रखना है कि रेशम की खेती को कहा जाता है सेरीकल्चर। काफी इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है। सेरीकल्चर जो है वो रेशम की खेती होती है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं तंबाकू उत्पादन की। तंबाकू उत्पादन से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है कि तंबाकू का जन्म स्थान कहाँ का है। तो आपको याद रखना है कि तंबाकू का जन्म स्थान जो है वो है दक्षिणी अमेरिका। क्लियर। आगे बात करते हैं कि तंबाकू जो है वो किस कुल का पौधा है। तो इसके कुल के बारे में आपको याद रखना है। तंबाकू जो है वो सोलेनेसी कुल का पौधा है, ये आपको नहीं भूलना है। क्लियर। बात करते हैं तंबाकू की खेती करने के लिए जो अनुकूल जलवायु होती है उसकी, तो वो होती है उष्णकटिबंधीय जलवायु। बात करते हैं अनुकूल तापमान की। तो तंबाकू की खेती करने के लिए जो अनुकूल तापमान होता है वो होता है 20 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर। आगे बात करते हैं अनुकूल मिट्टी की। तो लाल व पीली मिट्टी जो होती है वो तंबाकू की खेती करने के लिए अनुकूल मिट्टी होती है, आपको याद रखना है। क्लियर। बात करते हैं वर्षा की। तो 50 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा जो है वो तंबाकू की खेती करने के लिए जरूरी होती है, राइट। आगे बात करें, देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सिगरेट में निकोटीन की मात्रा कितनी होती है। सिगरेट में निकोटीन की मात्रा होती है 1%, ये आपको याद रखना है। क्लियर। आगे बात करते हैं देसी तंबाकू की। देसी तंबाकू मतलब जो टोबैकम तंबाकू होता है उसमें निकोटीन की मात्रा कितनी होती है। उसमें निकोटीन की मात्रा होती है 0.5 से लेकर 5%, ये भी आपको याद रखना है। और बात करें विलायती तंबाकू की, विदेशी तंबाकू की। विदेशी तंबाकू मतलब रस्टिका तंबाकू। तो रस्टिका तंबाकू में निकोटीन की मात्रा होती है 3.8 से लेकर 8%। तो ये आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं कि तंबाकू के बीज में तेल कितना प्रतिशत होता है। तो देखिए, तंबाकू के बीज में तेल 35% होता है, आपको याद रखना है। क्लियर। तंबाकू की खेती करने के लिए जो प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है वो कितनी होती है। तो वो है 25 से 30 ग्राम। 25 से 30 ग्राम
प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता पड़ती है तंबाकू की खेती करने के लिए, ये आपको याद रखना है। क्लियर। आगे बात करते हैं कि देश में सबसे ज़्यादा उगाया जाने वाला तंबाकू कौन सा है, तो आपको याद रखना है निकोटियाना टोबैकम। निकोटियाना टोबैकम जो है इसकी खेती भारत में सबसे ज़्यादा होती है, ये आपको नहीं भूलना है। क्लियर। आगे बात करते हैं कि सिगरेट या फिर तंबाकू के गुणों में, उसकी क्वालिटी में किसके कारण कमी आती है, तो आपको याद रखना है कि नाइट्रोजन की अधिक मात्रा से सिगरेट के तंबाकू में या फिर कहें कि ओवरऑल तंबाकू की क्वालिटी में कमी आती है, ये आपको याद रखना है। क्लियर। आगे बात करते हैं, देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भारत में तंबाकू की खेती की शुरुआत कब की गई और किसके द्वारा की गई, ये भी आपको याद रखना है। तो देखिए आपको याद रखना है कि भारत में तंबाकू की खेती की शुरुआत जो है वो पुर्तगालियों के द्वारा की गई। कब? 17वीं शताब्दी में, जहांगीर के काल में। तो पुर्तगालियों के द्वारा तंबाकू की खेती की शुरुआत होती है भारत में, आपको नहीं भूलना है। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं तंबाकू के बारे में, वो भी आपको याद रखने हैं। देखिए इससे संबंधित एक प्रक्रिया होती है जिसको कहा जाता है टोपिंग, हिंदी में इसको बोलते हैं शीर्षकर्तन। तो ये क्या है? देखिए तंबाकू के पौधे की सबसे ऊपरी वाली जो कलियां होती हैं वो, या फिर जो पुष्प होते हैं, उनको 2 पत्तियों तक तोड़ने की प्रक्रिया को बोलते हैं टोपिंग या फिर शीर्षकर्तन। क्लियर। तो ये आपको याद रखना है कि तंबाकू के पौधे की सबसे ऊपरी वाली कलियां या फिर पुष्प, उनको 2 पत्तियों तक तोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसको कहा जाता है टोपिंग। क्लियर। आगे बात करते हैं क्यूरिंग की। क्यूरिंग भी जो है वो तंबाकू से संबंधित एक प्रक्रिया है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपको याद रखना है। क्यूरिंग क्या है? देखिए क्यूरिंग होता है तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया। तो इन दोनों प्रक्रियाओं के बारे में आपको याद रखना है, टोपिंग के बारे में और क्यूरिंग के बारे में। क्यूरिंग क्या है? क्यूरिंग है तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया, याद रखना है आपको, उसके बारे में भूलना नहीं है। क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश और सबसे बड़ा उपभोक्ता देश कौन सा है, तो वो है चीन। चीन के बारे में आपको याद रखना है कि चीन जो है वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा तंबाकू का उत्पादन करता है और सबसे ज़्यादा तंबाकू को कंज्यूम भी करता है, उसका उपभोग भी करता है, ये आपको याद रखना है। क्लियर। आगे बात करते हैं। देखिए भारत में सार्वजनिक स्थलों पर जो पब्लिक प्लेस होते हैं उन पर धूम्रपान करने और तंबाकू उत्पादनों से संबंधित जो विज्ञापन होते हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। कब? 1 मई सन 2004 को। तो ये आपको याद रखना है। क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इनके बारे में। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं रैंकिंग की। तो देखिए आपको याद रखना है भारत के उन राज्यों के बारे में जहाँ पर तंबाकू का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। तो इन राज्यों के बारे में आपको याद रखना है, गुजरात, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तंबाकू उत्पादन को लेकर पूरे भारत में जो गुजरात राज्य है वो नंबर 1 स्थान पर है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा तंबाकू उत्पादित किया जाता है, आपको याद रखना है। गुजरात के बाद नंबर आता है आंध्र प्रदेश राज्य का, तो आंध्र प्रदेश नंबर 2 स्थान पर है और उत्तर प्रदेश जो है तंबाकू उत्पादन को लेकर तीसरे स्थान पर है। तो ये ऑर्डर आपको नहीं भूलना है। ठीक है। आगे बात करते हैं तंबाकू क्षेत्रफल वाले राज्यों की, कि क्षेत्रफल के हिसाब से कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा तंबाकू उगाया जाता है। तो उन राज्यों के बारे में भी आपको याद रखना है। कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। तंबाकू क्षेत्रफल को लेकर जो गुजरात राज्य है वो नंबर 1 स्थान पर है और गुजरात जो है वो तंबाकू उत्पादन को लेकर भी नंबर 1 स्थान पर है, आपको भूलना नहीं है। क्लियर। और तंबाकू क्षेत्रफल को लेकर आंध्र प्रदेश जो है वो नंबर 2 स्थान पर है। तंबाकू उत्पादन को लेकर भी आंध्र प्रदेश नंबर 2 स्थान पर ही है और कर्नाटक जो है वो तीसरे नंबर पर है तंबाकू क्षेत्रफल को लेकर। तो इनका ऑर्डर आपको याद रखना है। क्लियर। आगे बात करते हैं विश्व की। विश्व के उन देशों की जहां पर सबसे ज़्यादा तंबाकू का उत्पादन किया जाता है। तो इन देशों के बारे में आपको याद रखना है, चीन, ब्राज़ील, भारत और यूएसए। तंबाकू उत्पादन को लेकर जो चीन है वो नंबर 1 स्थान पर है, नंबर 2 स्थान पर है ब्राज़ील और नंबर 3 स्थान पर है भारत। और बात करें यूएसए की, तो यूएसए जो है वो चौथे स्थान पर है। तो इनका ऑर्डर भी आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं और अब हम लोग बात करते हैं रबड़ उत्पादन की। रबड़ उत्पादन से संबंधित जितने भी इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है कि 1826 में हेनरी विलियम ने रबड़ के बीज को ब्राजील से लाकर भारत में उगाया था। काफ़ी इंपोर्टेंट फैक्ट है, भूलना नहीं है कि 1826 में हेनरी विलियम ने
रबड़ के बीज को ब्राजील से लाकर भारत में उगाया था, लेकिन इन्होंने भारत में रबड़ की खेती की शुरुआत नहीं की थी। ये इस दिशा में उठाया गया पहला कदम था। क्लियर। बात करते हैं कि भारत में रबड़ की खेती की शुरुआत किसने की थी। तो ये आपको याद रखना है कि भारत में रबड़ की खेती की शुरुआत लॉर्ड सेलिसबरी ने की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भूलना नहीं है। क्लियर। आगे बात करते हैं अनुकूल जलवायु की, कि रबड़ की खेती करने के लिए जो अनुकूल जलवायु होती है वो क्या होती है। तो वो होती है गर्म और नम जलवायु। गर्म और नम जलवायु चाहिए होती है रबड़ की अच्छी खेती करने के लिए। बात करते हैं वर्षा की, तो 300 सेंटीमीटर की औसत वार्षिक वर्षा की जरूरत पड़ती है रबड़ की खेती करने के लिए। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं और यहाँ पर हम लोग बात करते हैं रैंकिंग्स की। यहाँ पर हम लोग भारत के उन राज्यों के बारे में बात करेंगे जहाँ पर सबसे ज़्यादा रबड़ उत्पादन किया जाता है। तो इन राज्यों के बारे में आपको याद रखना है, केरल, त्रिपुरा और कर्नाटक। रबड़ उत्पादन को लेकर जो केरल राज्य है वो नंबर 1 स्थान पर है, नंबर 2 स्थान पर है त्रिपुरा राज्य और नंबर 3 पर है कर्नाटक। तो इन राज्यों के बारे में आपको याद रखना है, केरल, त्रिपुरा और कर्नाटक, यहाँ पर सबसे ज़्यादा रबड़ का उत्पादन किया जाता है पूरे भारत में, ये आपको नहीं भूलना है। क्लियर। आगे बात करते हैं केरल की। केरल के कुछ प्रमुख जिले हैं जहां पर सबसे ज़्यादा रबड़ उत्पादित की जाती है। तो उन जिलों के बारे में आपको याद रखना है। कौन कौन से जिले हैं। एर्नाकुलम, कोट्टयम, कोझिकोडे और कोल्लम। केरल के ये वो जिले हैं जहां पर सबसे ज़्यादा रबड़ उत्पादन किया जाता है, इनके बारे में आपको नहीं भूलना है। क्लियर। बात करते हैं विश्व की। विश्व के उन देशों की जहां पर सबसे ज़्यादा रबड़ उत्पादित किया जाता है, तो इन देशों के बारे में आपको याद रखना है। थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम, भारत और चीन। रबड़ उत्पादन को लेकर जो थाईलैंड है वो नंबर 1 स्थान पर है। थाईलैंड में सबसे ज़्यादा रबड़ का उत्पादन किया जाता है, ये आपको याद रखना है। थाईलैंड के बाद नंबर आता है इंडोनेशिया का, ये नंबर 2 स्थान पर है। वियतनाम जो है नंबर 3 स्थान पर है। और बात करें भारत की, तो रबड़ उत्पादन को लेकर भारत जो है पूरे विश्व में 4थे स्थान पर है। क्लियर। 5वें स्थान पर है चीन। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है देशों का, ये आपको नहीं भूलना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राइट। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो थ्योरी वाला पार्ट था वो कंप्लीट होता है। हम लोगों ने बात करी है रेशम उत्पादन के बारे में, तंबाकू उत्पादन के बारे में और रबड़ उत्पादन के बारे में। इनसे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट हो सकते थे वो सभी कुछ हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसी थ्योरी पर बेस्ड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की। तो चलिए एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं, कौन सा राज्य सर्वाधिक रेशम पैदा करने वाला राज्य है, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको वीडियो को पॉज करना है। ये सारे क्वेश्चन आपको पहले खुद से ट्राई करने हैं, इनके आंसर खुद से निकालने हैं। उसी के बाद आपको अपना आंसर मेरे आंसर से मिलाना है। तो इस प्रकार से आपको ये सारे क्वेश्चन ईमानदारी से सोल्व करने हैं, तभी जाकर आपको इस डिस्कशन का अच्छे से फायदा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य जो है वहां पर सबसे ज़्यादा रेशम का उत्पादन किया जाता है, आपको याद रखना है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, भारत को 3/4 से अधिक कच्चा रेशम प्राप्त होता है कहाँ से। तो देखिए यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। क्लियर। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से रेशम उत्पादन को लेकर जो कर्नाटक राज्य है वो नंबर 1 स्थान पर है और जो आंध्र प्रदेश राज्य है वो नंबर 2 स्थान पर है। क्लियर। तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश इन दोनों राज्य से भारत को 3/4 से अधिक जो है वो रेशम प्राप्त होता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आपको देखना है कि कौन सा सही है। स्टेटमेंट 1 दिया हुआ है कि भारत में कर्नाटक कच्चे रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, ये आपको देखना है सही है कि नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट है कि भारत में आंध्र प्रदेश शहतूत रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। तीसरा स्टेटमेंट है कि भारत में झारखंड टसर रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। चौथा स्टेटमेंट है कि भारत में मेघालय ईदी रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इनके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, आपको सारे के सारे फैक्ट जो हैं वो याद रखने हैं। क्लियर। चलिए सोल्व करते हैं इसको। देखिए जो पहला स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि कर्नाटक राज्य जो है वो कच्चे रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। लगभग 32% रेशम जो है वो अकेला कर्नाटक उत्पादित करता है। क्लियर। बात करते हैं स्टेटमेंट 2 की, तो ये गलत है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि शहतूत रेशम का सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, वो भी कर्नाटक है। क्लियर। बात करते हैं स्टेटमेंट 3 की, तो ये बिल्कुल सही है।
टसर रेशम का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है झारखंड राज्य में। वो ट्रिक आपको याद रखनी है, टोपी वाले बाबा की झाड़। टोपी वाले से आपको याद रखना है टसर रेशम और झाड़ से आपको याद रखना है झारखंड। तो टसर रेशम के उत्पादन को लेकर जो झारखंड राज्य है वो नंबर 1 स्थान पर है। क्लियर। बात करते हैं चौथे स्टेटमेंट की, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ईरी रेशम के उत्पादन को लेकर जो असम राज्य है वो नंबर 1 स्थान पर है, आपको याद रखना है, न कि मेघालय। ईरी रेशम का 68% अकेले असम में उत्पादित किया जाता है, आपको याद रखना है। क्लियर। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल पहला और तीसरा स्टेटमेंट जो है वो सही है। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। मूगा रेशम की एक ऐसी किस्म है जो पूरे विश्व में केवल भारत में होती है, और यहाँ पर आपको ये बताना है कि भारत में भी वो कहाँ पर होती है। तो इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन ए, असम में। असम जो है वो मूगा रेशम का सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला राज्य है। मूगा रेशम का लगभग 82% अकेले असम में उत्पादित किया जाता है, आपको याद रखना है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा है? देखिए इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। शहतूत रेशम का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है कर्नाटक राज्य में, तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन सी, कर्नाटक। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित है, ये आपको देखना है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है ईरी रेशम असम, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ईरी रेशम का उत्पादन जो है वो असम में ही किया जाता है। क्लियर। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बाकी के जो स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि मूगा रेशम का उत्पादन जो है वो अरुणाचल प्रदेश में नहीं बल्कि असम में होता है, तो ये गलत है। और शहतूत रेशम का उत्पादन जो है वो झारखंड में नहीं बल्कि कहाँ पर होता है? कर्नाटक में होता है, तो ये भी गलत है। और बात करें टसर रेशम की, तो टसर रेशम का उत्पादन जो है वो झारखंड में होता है, न कि कर्नाटक में, तो ये भी गलत है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन अधिकतम सिल्क सूत, सिल्क यार्न उत्पादित करता है? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? यहाँ पर आंसर होगा कर्नाटक राज्य। तो ऑप्शन डी जो है वो सही है, कर्नाटक राज्य में सबसे ज़्यादा सिल्क सूत या फिर सिल्क यार्न उत्पादित किया जाता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। 1966 में ओक फ्लोरा की खोज ने भारतीय रेशम के उत्पादन के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक ओक टसर रेशम का अग्रणी उत्पादक है, ये आपको बताना है। तो ओक टसर के बारे में हम लोगों ने बात करी थी, वो ट्रिक आपको याद रखनी है। ओक से आपको याद रखना है लोक, और लोक से आपको याद रखना है लोकटक झील के बारे में, और लोकटक झील जो है वो मणिपुर राज्य में है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ओक टसर के उत्पादन को लेकर जो मणिपुर राज्य है वो शीर्ष स्थान पर है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मणिपुर। क्लियर। आपको कमेंट करके ये बताना है कि वन्य रेशम में कौन कौन सी रेशम शामिल होती है, और वन्य रेशम के उत्पादन को लेकर भारत का कौन सा राज्य नंबर 1 स्थान पर है। तो ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं कि निम्न भारतीय राज्यों में से कौन रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, कर्नाटक राज्य जो है वो सबसे बड़ा उत्पादक है रेशमी वस्त्र का। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, ये आपको बताना है। इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, तो वो रैंकिंग आपको याद रखनी है तंबाकू उत्पादन वाली। गुजरात, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश, तंबाकू उत्पादन को लेकर जो गुजरात है वो नंबर 1 स्थान पर है, उसके बाद नंबर आता है आंध्र प्रदेश का, और तीसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन सी, गुजरात। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। भारत के निम्न राज्यों में से किस में तंबाकू की कृषि के अंतर्गत वृहत्तम क्षेत्र आता है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से आपको बताना है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? यहाँ पर भी आंसर होगा गुजरात। गुजरात जो है वो तंबाकू क्षेत्रफल और तंबाकू उत्पादन इन दोनों को लेकर नंबर 1 स्थान पर है, आपको याद रखना है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। भारत में तंबाकू का 1/3 से अधिक उत्पादन प्राप्त होता है कहाँ से? तो देखिए, भारत में तंबाकू का 1/3 से अधिक उत्पादन प्राप्त होता है गुजरात से। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन बी, गुजरात। गुजरात जो है तंबाकू उत्पादन को लेकर नंबर 1 स्थान पर है, नंबर 2 पर है आंध्र प्रदेश, और नंबर 3 स्थान पर है उत्तर प्रदेश। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन सा है? तो देखिए, भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादन करने वाला राज्य है केरल।
तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन सी केरल। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी डिस्कस कर लिए हैं। अब आपको कमेंट करके मुझे ये बताना है कि इन 13 एमसीक्यूज में से आपके कितने सही हुए हैं। आप एक काम और कर सकते हैं कि इसी थ्योरी पर बेस्ड आप कहीं और से भी एमसीक्यूज लगा सकते हैं। आप श्योर रहो कि आपके सारे के सारे एमसीक्यू जो हैं वो बिल्कुल सही होंगे। तो इस डिस्कशन में इतना ही, जिसमें आज हम लोगों ने बात करी है रेशम उत्पादन के बारे में, तंबाकू उत्पादन के बारे में और रबड़ उत्पादन के बारे में। इनसे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते थे आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, वो सभी कुछ हम लोगों ने कवर कर लिया है। इससे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, आपको कमेंट करके मुझे ये बताना है कि आपको डिस्कशन कैसा लगा। तो इस डिस्कशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।